हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार सीनियर क्लर्क आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि भारत की बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये टोटल पोस्ट हैं वो 21,413 हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में ये वैकेंसी निकली गई है। ये देख सकते हैं आप इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये कब का लेटर है? 7 फरवरी का ये लेटर है। ये वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कहाँ से कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एग्ज़ाम होगा या विदाउट एग्ज़ाम होगा, पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी को आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप भी हाई स्कूल पास हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप सोचिए कि आपको 10th से ही आपको एक जॉब मिल रही है, एक आपको रोज़गार मिल रहा है, तो इसके लिए कोई भी जानकारी आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। आपको एक एक जानकारी है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए चलते हैं, आपको पूरी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें लिखा है GDS, ग्रामीण डाक सेवक इसकी फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2025। ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है। ये दोस्तों पूर्ण रूप से सरकारी है, इसमें कोई अर्ध सरकारी का काम नहीं है। ये पूर्ण रूप से सरकारी जॉब है। ठीक है, आपको 10th से ये जॉब मिलने वाली है। इसके बाद आगे आप चलेंगे, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, करेक्शन विंडो। इसके बाद और आगे चलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कब से होने लगेंगे। इसके 10 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 10 जनवरी से आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 3 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन आपके चलेंगे। इसके बाद 3 के बाद आपके 6 मार्च से आपके जो भी अगर कोई आपसे गलती हो गई है, नेम भरने में, डेट ऑफ बर्थ भरने, किसी में भी आपकी कोई गलती फॉर्म भरने में हो गई है, तो उसको 6 से 8 यानी कि 3 दिन के अंदर आपको उसमें करेक्शन करना है। उसके बाद आपको दोबारा करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सर्विस में क्या है, सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ फॉर जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस एकोमोडेशन, इसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसको हम अपने यूट्यूब चैनल, वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देंगे। वहाँ से इसको आप पढ़ के आपको जो भी इसमें जानकारी है, मुख्य जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। बाद बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है और ऑनलाइन आपको कहाँ से करना है ये भी आपको हम बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, ये देखो, एक पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, BPM की। इसमें क्या देखो काम करना पड़ता है, ये पूरा ABCD में इसमें काम दिया गया, क्या क्या काम करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका काम दिया है। उसके बाद तीसरे प्रकार की जॉब है वो है डाक सेवक, इनके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, इनका भी काम दिया गया है। उसके बाद चौथी और लास्ट ये कैटेगरी है एमोलूमेंट एंड अलाउंसेस, इसके लिए आपको क्या अलाउंसेस में है, इसके बाद और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, इसमें ये बताया गया एम्बुलेंस एंड अलाउंसेस। 3 प्रकार की पोस्ट हैं और इनकी सैलरी क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट थी पोस्ट मास्टर की, उसकी सैलरी क्या है, जो आपकी बेसिक पे रहेगा वो 12,000 से 29,380 तक रहेगा। और जो डाक सेवक है और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की थी, उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 10,000 से 24,470 तक रहेगी। ये दोनों का पे होने वाला है। अब आप देख लिए जिसमें भी आप सिलेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको पे मिलेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 से 40 के बीच। आपकी एज अगर 18 से कम, 18 से ज़्यादा और 40 से कम है तो आप भर सकते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट रूल है OBC, ST, SC के लिए, इसके लिए जो कंडीशन है कि रिलैक्सेशन में, वो भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और SC और ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। EWS और UR को कोई छूट नहीं मिलती है एज में। इसके बाद PWD हैं तो 10 साल का छूट मिलेगी। PWD और OBC हैं, आप PWD भी और OBC भी आते हैं तो आपको दोनों को जोड़ के कितना 13 साल का छूट मिलेगा। और अगर PWD और ST ST हैं तो आपका ये 5 साल और ये 10 साल यानी 15 साल का छूट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोचिए 40 और 15, आप 55 साल के भी हैं तो भी आपको
ये जॉब मिल जाएगी। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपने 10th की होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल मीन्स 10th। आपने अगर 10th किया है, यहाँ पे पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अगर आपने 10th, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ और इंग्लिश। अगर मैथ और इंग्लिश आपका 10th में रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। और आपने ऐसा ही नहीं कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी से या मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से, आपने भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्कूल से किया हो 10th, और आपके पास मैथ और इंग्लिश है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपके आगे चलेंगे तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेज GDS स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने कुछ लेटर निकाला था, ये लेटर नंबर है, जिसके तहत जो लैंग्वेज है, जो मैथ और इंग्लिश है, इसके अतिरिक्त भी है, उसको भी वो भी लोग भर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन वो तो आपकी 10th हो गई। और दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए, और दूसरे में आप जीविका कैसे आप रह रहे हैं वो आपको रहना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए 2 दिन आपको अच्छा नहीं, आप भाग आए, ऐसा नहीं है। कि आपको घर से बाहर रहना भी कैसे आप अडेप्ट करते हैं, इसलिए भी ये भी आपके लिए होना ज़रूरी है। इसके बाद रिजर्वेशन, जैसा कि EWS को रिजर्वेशन 10% है, SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी इसमें मान्य होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अप्लाई की, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया करें, भरने के बाद इसमें देख सकते हैं मेडिकल, यहाँ पे कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी दिया है, क्या क्या मेडिकल आपका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और लास्ट में आपके लिए हम जब बात करेंगे तो आपके लिए अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक और आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स अभी तो आप ऑनलाइन कर देंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका DV होगा, तो आपके लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मार्कशीट हो गया, ID प्रूफ कोई भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इन्होंने जो फॉर्मेट में दिए उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में आपको बनवा के लेके जाना है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है जब आप DV में जाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है क्या क्या दिए हैं। इनके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट वाइज का जो दिया है। हाँ, यहाँ पे आप जाएंगे तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसके बारे में पूरा दिया गया है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक पे जा सकते हैं, इंडिया पोस्ट GDS online.gov, इस पोस्ट पे जाएंगे। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो आपने अगर किसी में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, इज इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय अल्टरिंग द बेसिक डिटेल, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल सच रजिस्ट्रेशन विल बी रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन पोस्ट। अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपने अगर 2 रजिस्ट्रेशन किए तो आपके दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, आप जैसे ही उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आपको मोबाइल पर OTP जाएगा, ईमेल पर OTP जाएगा। आधार का भी वेरिफिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन अगर अवेलेबल है तो। इसके बाद 4 नंबर पर दिया है इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग द मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन। जो पासिंग किया है वो उसका और 10th का जो डिटेल है वो बनना पड़ेगा। स्कैन फ़ोटो आपको चाहिए, वो GPG या JPEG फॉर्मेट में लेस देन 50 KB का होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको JPG या JPEG में होना चाहिए, लेस देन 20 KB का होना चाहिए। ये आपके लिए, ये जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब मिलेगा। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है, जिसके लिए फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। इज पेड बाय द एप्लीकेंट ऑफ ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन चॉइस ऑफ डिवीजन, हाउएवर पेमेंट ऑफ फीस इज एक्सेप्टेड फॉर द फीमेल एप्लीकेंट ऑफ SC ST PWD। अगर आप SC ST और PWD में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई फीस नहीं लगने वाली है, और बचे हुए उन पे सभी पे 100 रुपये का फीस चार्ज लगने वाली है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न, ये पूरा हम डाल देंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आपको ये पूरा पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट देने के बाद ये वीडियो आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। इसको प्रकार आपको भरना है फॉर्म। अगर आप हाई स्कूल हैं तो सोचिए आपको हाई स्कूल से एक रोज़गार मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोज़गार होने वाला है। चलिए इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस वीडियो का, इस चैनल का मतलब यही है कि कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसको सबसे पहले प्रोवाइड कराना। आपको ऐसी जानकारी और आपको भी रोज़गार चाहिए, आपको भी नया नया फॉर्म भरना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपके लिए वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।